बहुत अच्छा लगा, भैया इतना बड़ा कामयाबी लेके आए, मम्मी पापा का सपना पूरा किए। बिल्कुल जी, मम्मी पापा को खुश करने के लिए इससे बड़ा दिन कुछ हो ही नहीं सकता है। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपर्स टॉक सीरीज में आज एक और बीपीएससी अधिकारी से आपको मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं आसिफ साहब, जिन्होंने 64वीं बीपीएससी परीक्षा पास कर और आगे के करियर की शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर यह कामयाबी हासिल की है और जिले के चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हो गए हैं, जो अब सिविल सर्वेंट कहलाएंगे, गेजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। ये कामयाबी कैसे उन्होंने हासिल की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और आगे सपने क्या हैं, सब कुछ हम जानेंगे। आसिफ साहब हमारे साथ हैं, तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, खबर सीमांचल देखते रहिए। आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। बीपीएससी क्वालिफाई करके आप शुक्रिया। इलाके की शान बन गए हैं। आप कैसी फीलिंग है? फीलिंग तो मतलब बहुत डिफरेंट है। पहले मैं एक एस्पायरेंट था, अभी एक मैं जो है एक ब्यूरोक्रेट बन चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और आप लोगों की दुआ से जो है लोग भी काफ़ी खुश हैं मेरे इस अचीवमेंट से, तो अच्छा लग रहा है। चले, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब आँखों के तारे बन गए हैं आप जी। लेकिन एक वक्त था जब फर्स्ट एड भी थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो दौर के बारे में बताइए सर। जैसे कि ये सिविल सर्विसेज हैं, खास करके जो स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। यूपीएससी में जैसे 1 ईयर के अंडर में सारा कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन आप अगर स्टेट सिविल किसी भी स्टेट का देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने एंट्री की थी तो काफ़ी मतलब जो है एम्बिशियस था कि जल्दी जल्दी कर लूँगा, लेकिन फिर बीच में पेंडेमिक की वजह से भी रिजल्ट डिले हुआ, तो फ्रस्ट्रेशन भी होता था क्योंकि साथ के सारे जो फ्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके सेटल हो रहे थे, शादियां कर रहे थे। फिर उनका इनविटेशन आता था, मैं जा नहीं पाता था, सोचता था कि यार कुछ आइडेंटिटी नहीं है, अभी जाऊंगा क्या, मतलब लोग क्या कहेंगे, अभी तक 4 साल हो गए, क्या कर रहे हैं। जी, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करती थी। लेकिन अभी इतना टाइम देने के बाद आज जो मेरे पास अचीवमेंट है, तो इससे मुझे लग रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ वो सब खत्म है। अभी फ्रेंड लोग कॉल कर रहे हैं, जो लोग कभी कॉल नहीं किए थे वो उन लोगों का अभी कॉल आ रहा है। अब पूरे जोश और जज्बे से लबरेज हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इतना कॉन्फिडेंस है कि अब जो है आगे इससे भी बड़ा अचीवमेंट को अचीव करने के लिए मैं तैयार हूँ। कल तक सवाल होते थे कि भाई क्या कर रहे हो, और आज के बाद ये सवाल होंगे कि शादी कब कर रहे हो, जो कॉमन है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो ये कामयाबी जो मिली, कैसे मिली, नहीं मिली, जी इसके बारे में बताइए आपको। सर मेरा जो ये मतलब एक इस रास्ते में मैं चला सिविल सर्विसेज का, इससे पहले मैंने 2 प्रोफेशनल कोर्सेज मैंने किए। मैंने पहला किया है बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से 2014 में। उसके बाद सर मैंने एमबीए किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फाइनेंस से। उसके बाद जो है सिविल सर्विसेज की मैंने तैयारी करी। उसके लिए सर मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, एक MSIS एकेडमी है हैदराबाद में, तो उसका मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि यहाँ पे जो है सब कुछ फ्री है, एजुकेशन फ्री है। इसके लिए आपको पहला एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, रिटर्न के बाद इंटरव्यू होगा, और आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको वो ये 1 ईयर का जो है प्लान है और यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे। तो फॉर्चुनेटली मैंने रिटर्न क्लियर किया। फिर उसके बाद मुझे कॉल हुआ इंटरव्यू के लिए दिल्ली में मैंने इंटरव्यू दिया। वहाँ पे लगभग 250 बच्चों ने इंटरव्यू दिया। वहाँ पे 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से मेरा नाम 2nd नंबर पे था। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, वही मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि सिविल सर्विसेज आज कल अगर हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग तैयारी करते हैं तो 2 लाख रुपए ट्यूशन फीस देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वो जब मैंने क्रैक कर लिया तो मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि पैसे नहीं लगेंगे। मम्मी पापा लोग, मेरी जॉब भी लग गई थी प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मैंने एमबीए किया। सिक्योर था। जी सिक्योर था। तो पेरेंट्स का भी कहना था कि जाओ तुम तैयारी करो, पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे मुझे पैसे 1 रुपये भी नहीं लगे मुझे, जब मैंने 1 साल वहाँ पे गुजारा। तो वहाँ से मेरा जो सारा बेसिक है वहीं से तैयार हुआ। यूपीएससी के लिए जो तैयारी उन्होंने कराया, वो हंसते गाते खेलते हुए आप एंट्रेंस दिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सीरियस होने लगा क्योंकि वहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट मिल गया। कुछ लोग वहाँ पे थे कि इंटरव्यू तक जा चुके थे, कुछ लोग ऐसे थे कि मेंस मतलब जो दे चुके थे, तो उनसे गाइडेंस मिली मुझे। उनमें कुछ 2-3 बिहार के भी बच्चे थे जो कि बीपीएससी वो लोग पहले इंटरव्यू दे चुके थे, करेक्ट कर चुके थे और वहाँ पे थे। तो उनसे मुझे गाइडेंस मिली बीपीएससी की और यूपीएससी की, दोनों की। तो मैं साथ 1 साल करता रहा ये प्रिपरेशन। 2017 सितंबर से लेके 2018 जून तक मैं हैदराबाद में रहा और मैंने यूपीएससी का पहला जो एंट्रेंस प्रीलिम्स का एग्जाम है वो मैंने हैदराबाद में दिया। उसी साल सर 1 महीने के बाद बीपीएससी का जो 63rd का बीपीएससी प्रीलिम्स होता है वो बिहार में मैंने दिया। अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ, लेकिन बीपीएससी मेरा पीटी क्लियर हो गया। उसके बाद से ये कारवां यहाँ से स्टार्ट हो गया कि बीपीएससी बार मेरा फिर पीटी क्लियर होने लगा। अब तक मैंने 63 का प्रीलिम्स क्लियर करके इंटरव्यू तक गया था, वो इंटरव्यू में नहीं हो पाया फाइनली। 64th का फाइनली क्रैक हो गया इंटरव्यू राउंड भी। अब मैंने 65th का भी मेंस दे रखा है
और 66 का मैंने प्री क्लियर कर रखा है, मेंस लिखूंगा। तो बैक टू बैक 2 मेरे पीछे और भी एग्जाम है, तो ये मेरा अचीवमेंट है। कॉन्फिडेंस बूस्टर में जी जी जी, अब ये मेरा रिजल्ट हो गया है। अब मैं बीपीएससी जैसे 2 ऑलरेडी पीछे से मेरा आ रहा है, इंटरव्यू भी मैं 1-2 महीने में शायद हो सकता है कॉल आ जाए 65 का। इंटरव्यू के बाद जो है मैं यूपीएससी की तरफ मूव करूंगा। तो अभी जो आपको कैरियर मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाई हैं या फिर कुछ और? सर सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पुलिस सर्विस में जाना है। मुझे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी डीएसपी था स्टेट सर्विस कमीशन से, और अगर मैं यूपीएससी जाता हूँ तो वहाँ पे आईपीएस है। तो जब तक मुझे स्टेट से डीएसपी नहीं मिलता मैं फाइट करूँगा। मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास पीछे जो है रिजल्ट्स भी हैं, तो डीएसपी के लिए यहाँ से फाइट करूँगा। और यूपीएससी में अगर मैं जब तक मौका रहा तो मैं आईपीएस के लिए फाइट करूँगा। तो वर्दी से बड़ा प्रेम है? जी सर, वर्दी से पहले से मुझे काफ़ी जो है अट्रैक्ट किया है इसने, और मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी को जो है वर्दी सूट करेगी जी, इसलिए मैं बहुत बहुत बढ़िया सोच है। तो आप इस दरमियान जो कुछ भी अचीव किए जी, तो उसमें सेल्फ स्टडी कैसे करते थे, नहीं करते थे, क्या मटेरियल पढ़ते थे, उसके बारे में ये बताइए। सर सबसे पहली चीज़ है कि आपको पहले जो है इस एग्ज़ाम में कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। लाइक बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं। अगर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ही कहें तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि हमारी सिलेक्शन नहीं होता फाइनली, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना। परसेप्शन है जो कि नहीं है। मेहनत किया मैंने, मेरा 63rd में नहीं हुआ था। बहुत लोगों ने कहा, कुछ इशू हो गया था, मेरा मार्कशीट भी मतलब जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। तो मुझे कहा गया कि आप जो है कोर्ट जाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा कि नहीं, मेरे अंदर टैलेंट है, इस बार मुझे उन्होंने रोका है, मैं अगला बार निकालूंगा। और वही हुआ। मैंने 63rd नहीं निकाला, लेकिन 64th मैंने निकाल लिया। मेरे फादर भी कह रहे थे कि हाई कोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया और 64th में मेरे पास रिजल्ट। टैलेंट पर जी सर, कॉन्फिडेंस था मुझे, क्योंकि ये एग्जाम मुझे लग रहा था कि मैं क्रैक कर लूंगा। ठीक है, और आज मेरे पास रिजल्ट है। तो तैयारी बेसिक्स जो मैंने बताया कि स्टार्ट मैंने हैदराबाद से किया। हैदराबाद में वो लोग जो स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करवाते हैं, इसके लिए सर देखिए सिविल सर्विसेज के लिए आपको बेसिक्स, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे तो इसमें जो है सोशल स्टडीज़ भी आपको पढ़नी पड़ती है, आर्ट एंड कल्चर, बहुत कुछ, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना पड़ता है। मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो अभी भी मैं हिंदू, किशनगंज में भी मैं हिंदू रिलीजियसली पढ़ता हूँ। अच्छा। मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है, हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स रोज पढ़ता हूँ। ठीक है, वो जो है किसी भी एग्जाम में काम आ जाता है। तो न्यूज़पेपर फॉलो करता हूँ मैं रिलीजियसली। उसके अलावा जैसे मैं हैदराबाद से स्टार्ट किया स्क्रैच सेट, एनसीईआरटी बुक्स 6 से मैंने स्टार्ट किया। 6 से लेकर के जो जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, ये सब आपको पढ़ना ही है। 6 से आप स्टार्ट 12वीं तक 6 से आप स्टार्ट करते हैं, 2-3 बार 6 से लेकर के 8 तक पढ़िए। उसके बाद जो है आपको जो 6 से लेकर आप 8 तक पढ़ते हैं वो आपको 9, 10 और 11, 12 मिल जाता है। तो आपको वहाँ से थोड़ा सा वो मिल जाता है डायरेक्शन कि हाँ 6 से क्या चीज़ है। तो आप 6 से लेकर 8 तक 2-3 बार पढ़ें, उसके बाद उसको छोड़ दें। 9 to जो 12 है उसको रेगुलर पढ़ें आप, जब तक आप अचीव नहीं कर लेते हैं आप अपने सक्सेस को। पढ़ते रहें, यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के डायरेक्ट ये मूल मंत्र आपको फिर मिला कहाँ से कि सर ये वहाँ पे जैसे मैं हैदराबाद में रहता था, वहाँ सीनियर्स थे और वहाँ पे जो मैंने विजन आईएएस के मुझे क्लासेस भी मिले। विजन आईएएस के जो क्लासेस हैं वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का माना जाता है आईएएस की तैयारी के लिए। तो वो लोग जो टीचर्स आते थे उनका भी यही रिकमेंडेशन होता था कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद हमारे नोट्स पढ़ो। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैंने फोकस किया। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, उसके बाद जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की है, राजीव अहीर की बुक है। ये सब बुक जो है मेरे पास अभी भी है, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी प्रीलिम्स होता है, उससे पहले मैं रिवीजन जरूर करता हूँ। इस तरह की बुक है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के लिए मेरे पास नोट्स पड़े हैं विजन आईएएस के। उसके अलावा जो है करंट अफेयर्स के लिए मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ सर, तो इंडियन एक्सप्रेस दी हिंदू जो पढ़ता हूँ वो रेगुलर पढ़ता हूँ। उसके अलावा विजन आईएएस के आपको वेबसाइट में जाइएगा, मंथली आपका कंपाइलेशन मिल जाता है, और वो विजन आईएएस का जो मंथली कंपाइलेशन होता है, अभी भी आईएएस के बच्चे उसको पढ़ के आईएएस का एग्जाम प्रीलिम्स देने जाते हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इंटरनेट पे, उसकी वेबसाइट पे। ये सब मैंने मटेरियल्स यूज़ किया। बाकी जैसे बिहार का एग्जाम बीपीएससी देने के लिए जैसे यहाँ के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं आपको साल भर का, तो आप प्रतियोगिता दर्पण जैसे इस मैगजीन उठा लीजिए साल भर का, वहाँ से ये सब क्लियर हो जाता है। इसके अलावा बिहार स्पेशल पूछा जाता है बिहार में बीपीएससी में, तो कुछ बुक्स आती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं। आप किसी भी बुक शॉप में जाइएगा इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो पूरा बिहार का जो जिस्ट है वो आपको उस बुक में मिल जाता है। बस ये है कि रिसोर्सेज को कम रखिए और रेगुलर उसी को जो रिवाइज करते रहिए। ये एक मेरा फंडा था जिसकी वजह से शायद मेरा अभी तक जो है बीपीएससी एक बार भी प्रीलिम्स नहीं रुका है जब से मैंने स्टार्ट किया एग्जाम देना। ये बीपीएससी की बात है। यही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस बार भी अगर 66 देखेंगे तो अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था जनरल का 108 नंबर, लेकिन मेरे उसमें भी 112 नंबर आए। तो मतलब जबकि हम लोग बीसी में सुरजापुरी हैं तो बीसी में आते हैं, बीसी का 104 कट ऑफ था। तो मेरा हमेशा जो है जनरल कट ऑफ भी हम क्लियर पीटी में करते आए।
तो मेरा एक बेसिक तैयार हो गया, जिससे हमको कभी प्रीलिम्स नहीं रुका। और मेरा राइटिंग स्किल जो है, जैसे कि मेरा एकेडमिक्स ओरिएंटल से मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने +2 दिल्ली से किया और LPU से बीटेक किया और अलीगढ़ से मैंने MBA किया। तो एकेडमिक्स मेरा अच्छा रहा, जिसकी वजह से शायद मेरी राइटिंग स्किल शुरू से अच्छी रही। किसी भी टीचर को मैंने अगर कोई अपने आंसर्स दिखाया तो उन्होंने राइटिंग स्किल की मेरी तारीफ करी। तो शायद ये चीज़ मेरा बैकग्राउंड से आया, तो उससे मेरा मेंस नहीं रुका। और इंटरव्यू में तो कॉन्फिडेंस की बात है। अब लोग सवाल ये भी करते हैं जो एस्पिरेंट हैं कि कितने घंटे आसिफ साहब पढ़ते थे? सर ये तो मैं मुझे हंसी आती है जब कोई अगर बोले, अगर मैं अभी निकालने के बाद बोलूँगा मैंने 22 घंटे पढ़े, तो बहुत लोग जो है शायद मान भी लें, लेकिन रियलिटी ये है कि 22 घंटा या 20 घंटा जो बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई कर सकता है, इतना दे सकता है। आप कम पढ़िए, लेकिन आपके अंदर इफिशिएंसी जितनी है उसके हिसाब से पढ़िए, ठीक है। आपको अगर हो सकता है कि आप 7 घंटे में ही आप उतना इफिशिएंट हो, मेरे से ज़्यादा इफिशिएंट हो, आप उतना रिटेन कर लेते हो, तो आपके लिए 7 घंटा इनफ है। मेरे लिए 10 घंटा है या 12 घंटा। मैं अपने बारे में कहूँगा कि अगर 6-7 घंटे सोने के हटा लूँ, 7 से 8 घंटा मैं रेगुलर सोता था, ठीक है। उसके अलावा दिन भर में छोटे मोटे काम जैसे नहाना हो गया, खाना हो गया, उसके अलावा मेरे पास हमेशा मतलब एजुकेशन से रिलेटेड ही चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहता था जी सर। तो ये चीज़ है, 7 से 8 घंटे में सोने के लिए निकाल देता है वन स्पैन में, कि इतना घंटा मुझे सोना है। उसके अलावा माइंड अगर आपका जो है पीसफुल रहेगा, तभी आप जो है कंसंट्रेट कर पाओगे। घर में रहते थे तो फिर घर वाले नहीं कहते कि सब्जी लेके आओ और कुछ करो? नहीं सर, ये चीज़ मैं बहुत मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पापा जो हैं अभी भी मैं अचीव कर चुका हूँ। मुझे नहीं कहते कि ये काम है वो काम है, इसलिए शायद मैं घर पे घर से एकदम फ्री थे? जी बिल्कुल। और मैं घर में अकेला हूँ, इसलिए जो है मेरा सेपरेट रूम है, हर कुछ है। अभी मैं लास्ट जब लॉकडाउन हुआ था तभी से मैं घर पे हूँ सर। और मैं घर पे रह के ही अभी मैंने 65th का मेंस दिया हुआ है। अभी 65th का मेंस दिया और 60th का प्री भी घर से ही रह के निकाला है। तो घर पे रह के ही मैं पढ़ रहा था। हाँ, किस तरह की तैयारी कर रहे थे घर पर? तैयारी जो मेरे पास मटेरियल्स हैं ऑलरेडी, जो मेरे पास ट्यूशन मुझे करना नहीं था क्योंकि मुझे मिल चुका था। अब मटेरियल्स को भी बैक टू बैक रिवीजन और एक स्ट्रेटजी रहती थी। जैसे मान लो बिहार का प्रीलिम्स BPSC का होने वाला है, 1 मंथ में पहले से शुरू कर देता था उसकी तैयारी। 1 मंथ मेरे लिए इनफ होता था, क्योंकि मैंने 3-4 निकाला है, तो मुझे आइडिया हो गया था कि 1 मंथ में मेरा रिवीजन हो जाता है। तो 1 मंथ पहले मैं स्टार्ट कर देता था। अभी मेरा पास्ट में जो एग्जाम हुआ, मेंस मेरा 65th का था, उसके 20 दिन बाद प्रीलिम्स था 66 का, फिर 20 दिन बाद इंटरव्यू था। ये तीनों एग्जाम मेरे साथ साथ हो रहे थे। तो मैंने जो मेंस भी दिया है, अभी रिजल्ट आने वाला है। प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैंने क्लियर कर लिया है। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी मैंने क्लियर कर लिया है। तो ये चीज़ है कि बैक टू बैक हो रहा था, लेकिन प्लानिंग थी कि हाँ ऐसे मैं पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो नए बच्चे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर होकर के, अगर हम आपसे पूछें कि उनको शॉर्टकट तो किसी भी सक्सेस का है नहीं, उनको अगर पहली सलाह दें आंख मूंद करके वो चीज़ करें, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप उनको? सर अगर वो BPSC के लिए मतलब फाइट कर रहे हैं, अगर मैं UPSC, तो अगर पहले मैं BPSC के बारे में बता रहा हूँ। BPSC के लिए अगर वो फाइट कर रहे हैं, तो BPSC के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स बुक पढ़े, जो मैंने बोला NCERT की ज्योग्राफी तो बहुत ज़रूरी है सर। अगर आप अदर बुक नहीं भी पढ़ते हो, 9, 10, 11, 12 की ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। वो सारा ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा आप स्टैंडर्ड बुक मत लें। लक्ष्मीकांत मोटी बुक है, लोग देख के डर जाते हैं। पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं तो एक लूसेंट की बुक ले लें। लूसेंट बुक जो है BPSC के लिए रामबाण है, लेकिन तभी जब आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। लूसेंट में आपको जो है एक लाइन में दिया हुआ है, अगर आप नहीं समझोगे तो सारा बुक रट नहीं सकते। तो अगर आप पहले पढ़ लेते हो फिर लूसेंट पढ़ते हो तो ज़्यादा फायदा करेगा। तो लूसेंट आपको रखना है BPSC के लिए। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड बुक जैसे स्पेक्ट्रम की जो है मॉडर्न हिस्ट्री की आपको पढ़नी है। उसके अलावा जो है घटना चक्र सर आता है BPSC के लिए, हर सब्जेक्ट का घटना चक्र आता है। मैं कहूँगा कि अगर बच्चे BPSC के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हिस्ट्री का, साइंस का, उसके बाद ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, ये 4 सब्जेक्ट का घटना चक्र रखें। लेकिन उसको नोट्स पहले पढ़ें, नोट्स को रिवीजन करें, उसके बाद जो है इससे क्वेश्चन लगाएं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ना देखें, आप देखें कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस होते हैं। अब वो ये सब चीज़ों को रिवीजन करते रहें, और साथ में लास्ट में एग्जाम टाइम पे 15-20 दिन पहले लूसेंट को एक बार कंपाइलेशन होता है उसको रिवाइज करें। और करंट अफेयर जो है 1 ईयर का कोई भी, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या घटना चक्र का जो करंट अफेयर आता है, उसको रखें एग्जाम से पहले, तो वो इनफ है। अच्छा, तो हिस्ट्री में आपका इतना अच्छा स्कोरिंग रहा जी, ये बड़ा मतलब हिस्ट्री में सर वही एक तो विजन IAS के नोट्स जो मुझे IAS की कोचिंग से मिला था, दूसरा स्पेक्ट्रम मैंने मॉडर्न हिस्ट्री अभी भी मैं रिवीजन करता हूँ। आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया, फिर मैनेजमेंट में आया, जी, उसके बाद फिर आप एकदम सीधे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में आ गए। जी। तो कैसे ये सब चीज़ को आप संभाले सर? कहा सेल्फ स्टडी सर, और थोड़ा बहुत जो है गाइडेंस जो सीनियर्स का। आज गाइडेंस आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अगर गाइडेंस शायद मुझे भी नहीं मिलता तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता। बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह
तो इसलिए मैं यहाँ के बच्चों को यही एडवाइस करूँगा कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ज़्यादा आपको मटेरियल सीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आजकल जो है डिजिटल मीडिया है, आपको खूब सारे मिल जाएंगे आपको मटेरियल्स। ऑनलाइन में आप जो है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है वेबसाइट में जाओगे, आपको मटेरियल्स वहाँ से फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। मैंने सिर्फ विजन IAS को फोकस किया है। विजन IAS के जो मंथली मैगजीन जी उसी को पढ़िए, ज़्यादा आपको डाइवर्ट नहीं होना है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करेंगे या सिविल सर्विस करेंगे। सर एक चीज़ है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने फेसबुक बंद कर रखा था, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक्टिवेट किया, उसको डीएक्टिवेट कर रखा था। बधाई देने के लिए। सर इतने सारे लोग कह रहे थे, ऊपर से सिस्टर लोग कह रही थी कि टैग करना है, तुमको टैग करना है। भी खबर से जी वो लोग कर रही थी। मैंने बंद रखा था, अच्छा लग रहा था, बंद रखा था, तो फिर देखा कि नहीं अब कर देता हूँ, फिर मैं बंद भी कर दूंगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो है सर, अभी अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं लोअली, तो सोशल मीडिया को आपको बाइकआउट करना पड़ेगा। बाइकआउट इन द सेंस कि आप जो कुछ दिन से छोड़ दीजिए उसको अपनी लाइफ में। समझना पड़ेगा पॉजिटिव यूज आपके लिए क्या है, नेगेटिव क्या है। जैसे अब टेलीग्राम अभी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसी ग्रुप से हम लोग ज्वाइन क्यों हैं, उसी ग्रुप को हम लोग ज्वाइन क्यों, जिससे हमको फायदा हो रहा है। बहुत सारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे फ्रेंड लोग बना लेते हैं मस्ती मजाक करने के लिए, मैं उसी उसको एग्जिट मार देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे मैं सोशल हुई नहीं, मैं घर पे हूँ। बहुत सारे मेरे पड़ोसी लोग नहीं जानते कि मैं घर पे हूँ, तो मैं सोशल नहीं था अब तक। अब धीरे धीरे लोग आ रहे मिलने, तो मिलना पड़ेगा, लेकिन जी सोशल होना पड़ेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आपको जब तक अचीवमेंट नहीं मिलता है सर, तो आपको तब को सोशल होकर कोई फायदा नहीं सर, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ अचीवमेंट नहीं है ना, कोई नहीं पूछता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं। लेकिन आप खो जाते हो ना, तो आपके फैमिली वालों को जो खुशी मिलती है ना सर, सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। आपका क्या है, हम लोग तो आगे भी फाइट करते हैं, स्ट्रगल आगे भी है लाइफ में, कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है ये जो सर्विसेज होती हैं। बट ये है कि आपको घर वाले की खुशी और आपके जो एक जो रिकॉग्निशन मिलता है, वो बहुत मायने रखता है। रिजल्ट के बारे में सबसे पहले किसने आपको जानकारी दी थी? सर एक्चुअली हुआ क्या था कि रिजल्ट मोबाइल में आना शुरू हो गया था, मैं तो देख नहीं रहा था, लेकिन वो जो पिक्चर्स हैं वो ग्रुप में आना, शेयर होना शुरू हो गया था। एक मेरे सीनियर्स हैं, उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि आसिफ रिजल्ट आ गया, तुमने देखा क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा क्या? नहीं, वो भी नहीं देखा, मैं भी नहीं देख रहा, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ, मैंने हिम्मत जुटाया, मैंने कहा कि नहीं देखते हैं यार। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने मोबाइल में जो इसके फोटोज थे उनको मैंने देखा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी फास्ट में जा रहा था, तो नज़र नहीं आया। मेरा नाम भी 8 कैरेक्टर का आसिफ आलम, 2 बड़े बड़े कैरेक्टर वाले नेम के नीचे वो दबा हुआ था, तो पहले राउंड में नज़र नहीं आया। फिर मुझे लगा कि नहीं हुआ, और हैंड भी शिवर कर रहा था, ठीक है। और एक वो होता है सुपरस्टिशंस कि यार मैंने क्यों देख लिया खुद से, मैं नहीं देखता हूँ तो मेरा रिजल्ट हो जाता है। तो फिर अल्लाह का करम था कि मैंने जो सेकंड राउंड जब मैंने दोहराया नज़र, जैसी रिजल्ट पे नज़र पड़ी, मेरा रोल नंबर पे नज़र पड़ा, मैंने कैडर नहीं देखा, मैंने कहा हो गया, लिस्ट में नाम है। चिल्लाए थे? बस यही चीज़ था। पापा लोग, मम्मी लोग, सब लोग थे वहाँ पे। मम्मी लोग और पापा लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए थे। किस तरह का रिएक्शन था उसमें? वो लोग मतलब वो था कि हाँ, खुशी की आंसू होंगे। जी बिल्कुल, कि फाइनली लिस्ट में नाम है। और लिस्ट में नाम होना हमारे इधर के लोगों के लिए ये रहता है कि भाई मेरे फादर हेड क्लर्क हैं अभी SDM ऑफिस में, तो उनके लिए था कि मेरा बेटा ऑफिसर बन गया, मेरे से बड़ा ऑफिसर अब बन गया, तो उनको भी खुशी थी। एक सपने साकार। जी बिल्कुल ऐसा था। में नींद आई थी सर? कंप्लीटली नहीं आई थी, पूरे रात नींद नहीं आई थी सच्ची मैं बताऊं तो। इवन फजर की अजान हुई, मैंने उठ के नमाज पढ़ा, उसके बाद शायद 1 घंटा के आसपास मैं सोया भी था। सुबह मेरी सिस्टर जगा दी कि जल्दी जाओ, लोग आ जाएंगे, मिठाई लेके आओ, सामान लेके आओ, उसके बाद हाथ में वो लेके आओ, क्या कहते हैं उसको, हाथ सैनिटाइज करने के लिए सामान लेके आओ। तो फिर मैं नहीं सो पाया उस दिन, 2 दिन तक तो मुझे कंप्लीट नींद नहीं आई, क्योंकि लोग भी आ रहे थे काफ़ी उसके बाद। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कंप्लीटली नींद नहीं आई थी सर। इसका जो आप श्रेय जी किन किन को देंगे आप? सबसे पहला चीज इसका जो जाता है सर श्रेय, तो मेरी मम्मी को ही जाएगा, क्योंकि मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो मतलब पापा तो हार भी जाते थे कि यार पता नहीं, हाँ, लेकिन मम्मी जो है नहीं करेगा, 1 पॉइंट एजेंडा, बिल्कुल करेगा। इवन अगर हैदराबाद में भी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरी जॉब भी हो गई थी, पापा कंफ्यूज थे। पापा का कहना था फिर जाओगे, तैयारी होगा, क्या होगा, नहीं होगा, जॉब हो गई ले लो। मम्मी मतलब नहीं, करना है, UPSC की तैयारी करनी है। उनका ख्वाब UPSC था, BPSC तो मैं निकाल लिया अभी, तो उनका ये ख्वाब, जबकि वो एक घरेलू महिला है, ये ख्वाब कैसे वो बुनी? सर ये तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं से इंस्पायर्ड होंगी, मतलब जैसे बच्चे लोग निकालते हैं न्यूज़ में देखती हैं, तो उनको देख के उनको भी लगता होगा। और उनके एक रिलेटिव बहुत पहले वो सुनाती थी मुझे कि उनका कोई रिलेटिव था जो कि IAS था, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया था बाद में, कोई रीज़न से होगा। तो वो हमेशा एग्जाम्पल देती थी कि हमारे खानदान में कोई नहीं है। और मेरे नाना बाईसी के जो हैं प्रमुख रहे हैं,
शरीफ प्रमुख साहब, तो वो उस माहौल में रही है, वो उन्होंने देखा है ब्यूरोक्रेट्स को भी, तो वहीं से शायद उनके दिमाग में था। और हमेशा से मुझे कही कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्राइवेट जॉब में मत जाओ, तुमको जो है यूपीएससी करना है, आईएएस करना है। अभी भी उनका वही कहना है, देखता हूँ। टीचरों का जो योगदान है आपके? जी हाँ, बिल्कुल। टीचर्स जैसे मैंने MBA जहाँ से किया, वहाँ के टीचर्स को मैं जो है इसका श्रेय देना चाहूँगा। जो मेरे 2 सर टीचर थे वहाँ पे, एक राशिद उस्मानी सर थे और एक आतिफ जिलानी सर थे। उनको मुझ पे बहुत कॉन्फिडेंस था। वो लोग कहते थे कि आसिफ देखो, प्राइवेट जॉब तुम्हें कभी भी मिल जाएगी, तुमको मैंने देखा है, तुम जाओ तैयारी करो, ठीक है, तुम तैयारी करो, तुम्हारा हो जाएगा। उनका बहुत कॉन्फिडेंस था। इवन उन्होंने ये भी कहा था, आतिफ जिलानी जो एक सर मेरे थे MBA में, उन्होंने कहा था अगर कोई फाइनेंशियल इशू होगा तो हमें बताना, हम उनको तुमको जो है प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट। जी बिल्कुल, वहाँ का था। बाकी हैदराबाद में जो है वहाँ के जो मेंटर्स थे मेरे, उनका था, ठीक है। बाकी सर इन लोग का जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान था मेरे सक्सेस के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आगे और सपने जो बताए कि पुलिस सर्विस में जाना जी है, जी जी। अब BPSC के आगे UPSC ही एक? जी सर, अगर देखा जाए सर्विस में तो UPSC तो सबसे टॉप में है, और UPSC में IAS या IPS। लेकिन सर मैं IPS में जाना अभी पसंद करता हूँ, और मैं उसके लिए फाइट भी करूँगा। अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं IPS के लिए जो है डिवोट करूँगा खुद को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपके शौक के बारे में अगर पूछें? जी, गाना बजाना, गुनगुनाना। सर शौक तो बहुत सारे थे, सेक्रीफाइस भी करने पड़े। अभी जैसे मैंने तैयारी के टाइम पे मेरा एक बहुत अच्छा शौक था, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प भी करता था। मैं फिजिकली फिट रहने के लिए मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ, अभी भी करता हूँ। जी, मैं पहले जिम जाया करता था, लेकिन जो है वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाया। जब आप सिविल सर्विस में आ जाओ, टाइम नहीं मिलता आपको जाना, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना। तो मैं खुद को एक्टिवेट रखने के लिए एक दिन के बाद, रोज़ तो नहीं करता हूँ, एक दिन बाद हाफ एन आवर टू 1 आवर तक मैं फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ। उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे सिविल सर्विस के जो तैयारी करते हैं, तैयारी करने के दौरान क्या होता है, वो अपने फिजिकल का ध्यान नहीं देते, फिजिक्स का ध्यान नहीं देते, तो किसी का पेट बहुत बाहर निकल जाता है या बाल भी उड़ जाता है। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा मेंटेन रखता था, तो उससे क्या होता था कि मैं फिजिकली और मेंटली दोनों जो है फिट रहता था। तो ये मेरा अभी एक हॉबी बना हुआ था। और थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह ये सब आउटडोर गेम्स तो मैं खेलता था पहले, लेकिन अभी इधर मैं उसको जो है रोका हुआ था। मैं अभी ये सब गेम्स नहीं खेलता था। क्रिकेट, गाना बजाना नहीं सर। मैं गिटार बजाता हूँ, लेकिन उतना अच्छा नहीं बजाता। बजाता हूँ, अभी मेरे घर पे भी है मेरा गिटार, लेकिन वो था एक शौक, ले लिया था गिटार, कुछ सीखा भी मैंने, बजाता हूँ। लेकिन अभी ये जब फिर तैयारी शुरू हुई तो उतना टाइम नहीं मिला, तो गिटार पड़ा हुआ है। मेरी जानकारी में ये है, या हम जितने सिविल सर्वेंट से मिले, जी जी, उनमें सबसे ज़्यादा सोशल आप लगे। ओके, कि चल अगर पान खावा जाओ, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके नेचर में है? जी सर, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, क्योंकि इतने दिनों से मैं खुद को जब बंद रखा रूम पे, अब जब ये टाइम आया है तो थोड़ा सा टाइम दोस्तों को भी देना बनता है सर। क्योंकि दोस्त लोग भी हैं, वो आप ही के हैं। अगर अभी भी आप उनको टाइम नहीं दोगे तो फिर वो कहेंगे यार ये तो अब अभी से घमंडी हो गया है। तो ये नहीं चाहता मैं। अभी बहुत सारे दोस्त लोग कहते हैं पार्टी भी दो, मैंने कहा ठीक है पार्टी लो, जबकि अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया जॉब। मैंने किसी को नहीं कहा कि नहीं सैलरी आएगी तब ठीक है पार्टी दो, लेकिन पैसे तुम्हें अभी देने पड़ेंगे बाद में जब सैलरी आएगी तब मैं दे दूंगा पैसे। तो ऐसे चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है जी। तो फाइनली सपने जो है उसको हर हाल में अचीव करना है। अब आपके पास एकदम कहते हैं एक प्लेटफॉर्म मिल गया है सर मुझे। जी बिल्कुल, तो इसकी खुशी है। तो अब हमारे यहाँ के बच्चों को अगर गाइड करने का मौका मिले, जी जी, तो उनको शॉर्ट में 1-2-4 बातें अगर जो कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। सर मैं यहाँ के अपने किशनगंज के कितना पोटेंशियल देखते हैं यहाँ के बच्चों में? सर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी है सर। जैसे अगर यहाँ पे एक लाइब्रेरी अच्छा देखूं मैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो, एक लाइब्रेरी नहीं है। बाहर से बच्चे आते हैं, रूम में खाना पकाते हैं, रूम में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी है, एक लाइब्रेरी कम से कम जो है 20 घंटे या 15 घंटे ही वो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ताकि बच्चे जो रूम से बाहर निकले वहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलेगा। क्योंकि आप मुखर्जी नगर में जाओगे, आप कहीं पे राजेंद्र नगर में जाओगे, लोग लाइब्रेरी में ही पढ़े रहते हैं। पटना में भी ये कल्चर, पटना में कल्चर है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी चाहे गवर्नमेंट ये ट्राई करे एक बढ़िया सा लाइब्रेरी दे, और उसमें जो सर्विसेज बजमे अदब था सर, लेकिन वो जो है वहाँ पे खुलती नहीं है वो लाइब्रेरी। तो ऐसे लोग, और उसको जो है थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू या जो है और माउथ टू माउथ अवेयरनेस फैलाए कि लोगों को आना है। एक यहाँ पे खुल चुका है, फैसिलिटीज़ हैं क्या क्या है, तो वो आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा सर, अभी जैसे बहुत सारी यहाँ कोचिंग्स वगैरह की भी कमी है, तो वो तो शायद अर्बन नहीं जी जी हाँ, वो पॉसिबल भी नहीं है। यही है कि जो यहाँ के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को कंस्टेंट रखें। जो मैंने मटेरियल्स बताए हैं, अगर आपको बीपीएससी फोकस करना है तो आप उस मटेरियल के साथ जा सकते हैं। ज़्यादा आपको इधर उधर स्विच नहीं करना है। उन गार्जियन को क्या